बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करने लगे हैं इंप्रूवमेंट के एग्जाम के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्टली हम बात करेंगे डेट शीट के हवाले से। आप लोगों की डेट शीट की अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगी और आप लोगों के पास किस तरह की डेट शीट आती है, उसमें छुट्टियाँ कितनी होती हैं। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे कि आप लोगों के पास पेपर किस तरह के आते हैं, ईजी आते हैं या टफ आते हैं। जिस तरह फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के आते हैं वैसे ही आते हैं या उससे आसान या टफ आते हैं। मार्किंग आप लोगों के पास किस तरह की होती है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं तो क्या उनकी डिग्री पे इंप्रूवमेंट लिखा आता है, क्या इंप्रूवमेंट देने से उनकी डिग्री पर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे पासिंग परसेंटेज के हवाले से और क्या इंप्रूवमेंट के साथ आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह तमाम की तमाम शेयर आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से कि स्टार्ट कब से होगा और डेट शीट की अनाउंसमेंट आप लोगों के पास कब तक हो जाएगी। देखो, अगर मैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की बात करूं तो आप लोगों के पास कब से स्टार्ट हो रहा है। ये 21 अक्टूबर से आप लोगों के पास क्या होगा, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं डेट शीट के हवाले से। जैसे ही आप लोगों के पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, आफ्टर 25 डेज आप लोगों के पास डेट शीट की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो अब चांसेस आप लोगों के डेट शीट के ये हैं, या आप लोगों के पास वो क्या होगा सितंबर के एंड तक आ जाएगा या अक्टूबर के स्टार्ट में आप लोगों के पास डेट शीट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन जो चांसेस हैं वो यही होंगे कि आप लोगों के पास सितंबर के एंड वाला जो वीक होगा इंशाल्लाह उसमें आप लोगों की डेट शीट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं डेट शीट में छुट्टियां किस तरह की होती हैं और फर्स्ट पेपर आप लोगों के पास मोस्टली कौन सा आता है। देखो, अगर छुट्टियों की बात की जाए तो सेम ऐसी ही डेट शीट होती है जिस तरह आप लोगों के पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की आती है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने डेट शीट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही डेट शीट आएगी फिर ही हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर डेट शीट का कुछ पता नहीं चलता, किसी सब्जेक्ट में 2 छुट्टियां आ जाती है, किसी में 1 आ जाती है, तो बेहतर यही है अभी आप लोगों के पास बेस्ट चांस है जिसमें आप ज़्यादा अच्छी से तैयारी कर सकते हो। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करनी है, ना कि आप लोगों ने डेट शीट पे रहना है। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की कि फर्स्ट पेपर आप लोगों के पास कौन सा आ सकता है, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। अगर फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो वो आप लोगों के पास मैथ्स का आ सकता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैथ का पेपर आप लोगों के पास आ सकता है, बायो का आ सकता है, फिजिक्स का आ सकता है। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर इन सब्जेक्ट में कोई बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो इनकी आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो ज़्यादा चांसेस होते हैं या वो मैथ के होते हैं या जो फिजिक्स के होते हैं, ठीक है, और आप लोगों के पास बायो होता है। तो इन सब्जेक्ट की आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि मोस्टली यही सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोगों के पास टॉप पे आते हैं और मोस्टली इन्हीं का फर्स्ट पेपर होता है। अब बात करते हैं पेपर आप लोगों के पास किस तरह के आते हैं, आसान आते हैं, टफ आते हैं। देखो, अगर बात की जाए सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर के हवाले से तो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बनिस्बत आप लोगों के पास इंप्रूवमेंट का पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है, ठीक है। बच्चों के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि शायद पेपर मुश्किल आते हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बनिस्बत, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पिछले साल के पेपर भी आप लोग उठा के देख सकते हो, तो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बनिस्बत सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर बहुत ज़्यादा आसान आते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनके फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में अगर 40 मार्क्स आए हैं तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में वो 80 तक भी मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों तैयारी करनी, अगर आपकी तैयारी होगी तो ही आप पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट आउट कर सकोगे। अगर पेपर भी आसान आ जाए, आप लोगों की तैयारी ना हो, तो फिर ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आपको फ्री के मार्क्स दिए जाएँ। तो तैयारी आप लोगों ने ज़रूर करनी है। अगर आप लोग पिछले साल के पेपर उठा के देखते हो, फर्स्ट एनुअल के भी और सेकंड एनुअल के भी किसी भी क्लास का, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि जो आपके पास इंप्रूवमेंट का पेपर होता है वो आसान होता है। बाकी बच्चों तैयारी करनी है अच्छी तरह से, इंशाल्लाह पेपर बहुत ज़्यादा आसान होंगे। मार्किंग भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लीनियर होगी। किसी भी हवाले से अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रखना कि पेपर मुश्किल आएगा या मार्किंग टफ होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेपर भी इंशाल्लाह तमाम के तमाम सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा आसान आएंगे और मार्किंग भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लीनियर होगी। उसके बाद बच्चों बात करते हैं पासिंग मार्क्स के हवाले से। पासिंग मार्क्स आप लोगों के पास 33% ही है, जैसे फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में था वैसे ही सेम एज इट इज़ सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन भी होगा। 33% से ही आप लोगों ने पास आउट होना है। उसके बाद जितने बच्चे सप्ली को इम्प्रूव आउट करना चाहते हैं तो वो भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। जिन बच्चों की सप्ली आई है वो भी इम्प्रूवमेंट में उसको क्लियर आउट कर सकते हो। जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग इंप्रूवमेंट में दे सकते हो, ठीक है। सप्ली भी दे सकते हो, साथ ही इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग खाली सप्ली का ही पेपर दे सकते हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो बच्चे मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं वो इंप्रूव भी कर सकते हैं, और जो सप्ली जिन स्टूडेंट्स की आई है वो सप्ली के साथ इंप्रूवमेंट भी देना चाहते हैं तो दोनों दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
जिन बच्चों का ये कहना था कि इंप्रूवमेंट देने से क्या हमारी डिग्री पर कोई इफेक्ट होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये अपने माइंड से आप लोगों ने निकाल देना है कि अगर हम इंप्रूवमेंट देते हैं तो हमारी डिग्री पे इंप्रूवमेंट लिखा जाता है। तो बच्चों ऐसा हरगिज़ नहीं होता। खाली आप लोगों का इंप्रूवमेंट लिखा जाता है जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दिया है, ठीक है, सेकेंड ईयर के साथ, तो जस्ट आप लोगों का इंप्रूवमेंट लिखा गया था, ठीक है। तो इससे आप लोग की डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जितने भी स्टूडेंट ने MD कैट के लिए अप्लाई करना होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट देते हैं ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो सकें और वो MD कैट में एडमिशन ले सकें। तो कोई भी आपकी डिग्री वगैरह पे इफेक्ट नहीं होता। ये अपने माइंड में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखना। इस हवाले से अच्छी तरह से तैयारी करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को इंक्रीज आप कर सको। पेपर की तैयारी अच्छी तरह से करनी है, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन अपने माइंड में नहीं रखना, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान आएंगे, मार्किंग में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ईजी होगी। इंशाल्लाह तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। खुद पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, दुआएं करो और तैयारी करो। जितनी तैयारी करोगे इंशाल्लाह उतनी ही आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को बच्चों लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।